जरा सोचिए क्या बीती होगी उस शख्स पर जो 19,300 रुपया निकलवाने के लिए अपनी बहन की लाश को कब्र से लेकर आता है। क्या बीती होगी उस शख्स पर जो अपने घर वालों का पेट पालने की बजाय गुर्बत का मारा एक पंखे के साथ लटक जाता है। क्या बीती होगी उस शख्स पर जो अपने आप को आग में जला लेता है कि मैंने किसी बड़े का कर्ज देना था वो नहीं दे सकता। क्या बीती होगी उस शख्स पर जो अपने आप को किसी ऐसी आग में फेंक देता है कि मैं अपने बच्चों का कर्ज नहीं उतार सकूंगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है गुर्बत। मेरी वीडियो दिल थाम के देखिएगा, यकीन जानिए आज की वीडियो सबसे दर्दनाक की वीडियो होने वाली है। शायद ये वीडियो मैं खुद भी पूरी ना कर सकूं, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करता हूँ। गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली आफी, मेरी अम्मा तो कहती थी पैसा कुछ नहीं। दरअसल मुआशरे का फिक्रिया अलमिया ये है कि यहाँ पर जो अमीर है वो किसी को ऊपर नहीं आने देता और जो गरीब है वो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। लोगों के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज होता है कि वो कर्ज नहीं चुका पाते, कर्ज की बजाय बड़े बड़े फिरौन लोग उनकी बेटियों को साथ ले जाते हैं। और ये मुआशरे का वो चेहरा है जिस पर कोई बात नहीं करता, ना तो कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बात करता है, ना कोई सहाफी बात करता है और ना कोई जर्नलिस्ट। क्यों? क्योंकि उनका जो उल्लू है वो सीधा है और उनको जो तनख्वाहें हैं वो मिल रही हैं और यहाँ पर गरीबों की आवाज कोई बनना ही नहीं चाहता। यार हम कैसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर गरीबों को कुछ समझा ही नहीं जाता, ना 3 में देखा जाता है ना 13 में देखा जाता है। आखिर क्या वजह है? क्या ये मुआशरा हमेशा ऐसे रहेगा? आइए बात करते हैं कि ये खुदकुशियां क्यों बढ़ रही हैं, ये आए रोज जना के अड्डे क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है गुर्बत। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब लोग बेरोजगारी से मरेंगे, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर वो ऐसे रास्ते इख्तियार करेंगे। कोई चोरियां करेगा और फिर अपने आप को जुर्म साबित होने पर कानून के हवाले करेगा और कानून तो उसको सजा ही देगा। जिंदगी ने सारी उम्र उसे सजा दी, फिर वो कानून के हवाले हुआ और फिर कानून उसे सजाएं देता है। किसी का घर नहीं चल रहा तो वो अपनी बेटियों को जना पर लगा देता है, जिसके बदले में उनकी बेटियां तरह तरह के लोगों के साथ जना करके घर का रोजगार चलाती हैं। मुआशरे में यहाँ तक चीजें रुकी नहीं, अभी ठहरिए। ऐसे ऐसे फिरौन जो अपने आप को सिरदार समझते हैं, लोगों पर इतना इतना कर्ज दे देते हैं कि वो साला साल उनके घरों के काम करते हैं और उसके बाद भी उनका कर्ज अदा नहीं कर सकते। ना वो कर्ज अदा करें, ना वो गुर्बत से निकले, ना उनकी जान बख्शी। आजकल का दौर तो ये है, जिस सिरदार ने जिसके जो पैसे भर दिए उसने उस शख्स को खरीद लिया और वो शख्स हमेशा से उस शख्स का मतहत होकर रहता है। वो चाहे उससे काम ले चाहे उससे ना ले, और उस नौकर की सारी जिंदगी अपने मालिक की खिदमत में गुजर जाती है और वो आखिरी सांसें गिनते गिनते इस दुनिया से चला जाता है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मुआशरे में और अपने इर्द गिर्द चीजों को बड़े गौर से देखना चाहिए। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जिसके माली हालात स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। उनको कोई ना कोई ऐसा रोजगार देना चाहिए जिससे वो अपनी 2 वक्त की रोटी कमा सके। वो एक फकीर का जुमला है, खा लिया गंदगी खिला दिया बंदगी। तो इसी बात को अपने दिल में बिठाइएगा कि अगर खा गए तो वो गंदगी हो जाएगी, अगर किसी को खिला दोगे तो वो बंदगी हो जाएगी, वो आपकी इबादत में जाएगी। आइए मेरा साथ दीजिए और ऐसी वीडियो को देखिए और दिल भाने वाली वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल कैफ डिबेटर को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम एक दूसरे की आवाज बने और लोगों को इस दलदल से निकालें। अगर आज ना निकाला, कल ये वाकया इंडिया में हुआ है। एक शख्स ने बैंक से अपनी बहन के 19,300 निकलवाने थे और वो उसकी लाश को बैंक के सामने ले आया कि खुदारा वो मर चुकी है, अब मुझे उसके पैसे दे। कल ये वक्त किसी पर